हाय दोस्तों, आज की इसमें अपन देखने वाले पीपीएम के बारे में, क्योंकि अपन पढ़ते आ रहे हैं क्या विलियन की सांद्रता की इकाइयाँ। तो विलियन की जो सांद्रता की इकाइयाँ होती है उसको अपन कंटिन्यूस कर रहे थे। जो चौथी इकाई है वो अपन की पीपीएम, जो कि अगले वीडियो में अपन ने देख लिया था। 3 इकाइयाँ कौन कौन सी, तो द्रव्यमान आयतन और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगर वो नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे पीपीएम। तो पीपीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होती है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पीपीएम की जब अपन बात करते हैं तो पीपीएम का मतलब क्या होता है कि जो विलय और विलायक, देखिए विलियन होता है वो अपन 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो अपन का विलियन होता है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने? 2 पदार्थों से। कौन कौन से? एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय यानी कि जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित है, और विलायक जो कि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है विलियन में। देखिए विलय कम मात्रा में है लेकिन इतनी भी कम मात्रा में नहीं है जो कि विलायक में अपन का बिल्कुल नहीं दिखाई दे। तो विलय इसमें घुला है लेकिन कम मात्रा में घुला है, किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। लेकिन पीपीएम में अपन क्या करते हैं, जो विलय होता है विलय उसकी इतनी सूक्ष्म मात्रा लेते हैं, यानी इतनी बहुत कम लेते हैं मात्रा, जो कि जो विलय होता है बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तब अपन क्या करते हैं, उस मात्रा को पीपीएम में दर्शाते हैं। यानी कि विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा अत्यंत अगर सूक्ष्म होती है तो सिंपल इसको अपन पीपीएम में दर्शाते हैं। तो पीपीएम की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि विलियन में उपस्थित विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को अपन क्या कहते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। विलियन में उपस्थित विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा को अपन पीपीएम कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है किसकी? विलय की, उसको अपन किस में दर्शाते हैं? पीपीएम में दर्शाते हैं। तो पीपीएम से अपन दर्शाते हैं, उसको अपन पीपीएम के माध्यम से दर्शाते हैं। देखिए अब इसका सूत्र क्या बनता है उसको समझिए। तो यहाँ पर पीपीएम बराबर सूत्र क्या होगा? पीपीएम बराबर सूत्र बन जाता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ओपन विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा। ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। लेकिन जब आपने आगे वाला वीडियो देखा है उसमें मैंने क्या किया था कि ग्राम में है अगर तो यहाँ पर कितना आएगा, गुणे में 100 आएगा, यानी कि 100 आएगा। लेकिन पीपीएम में क्या आता है, 10 की घात 6 आ जाती है। बस इतना सा फर्क है। पीपीएम जो आपने आगे पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, और अभी आगे भी पढ़ने वाले अपन जो कि मोलर था, नॉर्मल था, ये वाली चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, पीछे या तो यहाँ पर 100 आएंगे या फिर 1000 करेंगे। लेकिन यहाँ पर पीपीएम में क्या होगा, 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, पीपीएम कह सकते हैं। देखिए विलय की मात्रा जो कि ग्राम में होगी, तो विलयन की जो मात्रा होगी वो भी ग्राम में होगी। और ये जो अपन का कॉन्सेप्ट था वो था द्रव्यमान प्रतिशत का। किसका था? द्रव्यमान प्रतिशत का। वेट पर वेट का। किसका? वेट पर वेट का। तो उसको अपन ने देख लिया था। देखिए अपन मान लेते हैं अगर अपन का विलय की जो मात्रा है, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा, वो कितनी है अपन की? ए है। यानी कि विलय की मात्रा यानी कि विलय का भार कितना हो जाएगा यहाँ पर? WA। विलायक कितना होगा? विलायक का मतलब यहाँ पर विलियन से नहीं है ना, विलायक अलग चीज़ है। तो विलायक की मात्रा यानी कि विलायक का भार है ना। तो विलायक को अपन मान लेते हैं B, तो उसका भार कितना हो जाएगा? WB। अब अपन को विलियन बनाना है, तो विलियन बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो विलियन की मात्रा बन जाती है। किसकी मात्रा बन जाती है? विलियन की मात्रा बन जाती है। देखिए अब विलय की अपन की मात्रा बात करेंगे तो यहाँ पर पीपीएम बराबर क्या होगा? विलय की मात्रा, तो विलय का भार कितना हो जाता है यहाँ पर? WA। और नीचे विलियन की मात्रा, तो विलियन दोनों को जोड़ देंगे WA प्लस WB, और इंटू यहाँ पर कितना होगा? 10 की घात 6। ये किसका सूत्र हो जाता है? पीपीएम का।
किसका सूत्र हो जाता है, ppm का। अब इस सूत्र के माध्यम से या इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उदाहरण को समझते हैं। देखिए उदाहरण को ध्यान से देखिए, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिखा है बीच में, है ना, यहाँ पर बीच में पॉइंट लिखा है, 0.2 ग्राम है। तो ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। देखिए जो भी अपन को दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो सिंपली अपन को जो भी दिया है इसको अपन लिख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर दिया गया 500 ग्राम टूथपेस्ट, ये तो बड़ा अमाउंट हो गया। अब अपन देखते हैं छोटा कौन सा है, तो 0.2 ग्राम है अपन का उसकी मात्रा। तो ये किसकी मात्रा हो जाएगी, विलय की मात्रा, क्योंकि विलियन में क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल यहाँ पर विलय जो होता है उसकी मात्रा कितनी हो जाती है, तो विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0.2 ग्राम। इसके बाद अपन का जो 500 ग्राम है वो क्या है, विलियन की मात्रा या विलियन का भार। तो विलियन का मात्रा दे रखी है, विलियन की मात्रा दे रखी है कितनी, 500 ग्राम। कितनी दे रखी है, 500 ग्राम। विलय की मात्रा है 0.2 ग्राम और विलियन की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। तो सिंपल अपन का सूत्र में क्या है, विलय की मात्रा और नीचे विलियन की मात्रा, बस वही चाहिए अपन को। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, ppm वाला सूत्र लगा देंगे। तो विलय की मात्रा कितनी है, 0.2 ग्राम, नीचे यहाँ पर विलियन की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम, और इंटू 10 की घात 6। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस दशमलव को हटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 10। तो यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 ये 3, 3 जीरो से यहाँ पर अपन की 3 जीरो कटेंगे, बाकी बचेंगे कितने, 2 इंटू 3 जीरो, मतलब 1000 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, केवल 5। क्या बचेगा, 5। अब क्या होता है, यहाँ पर अपन का इसको पुटअप करेंगे तो देखिए 2000 हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है, 2000, और नीचे क्या हो जाएगा, 5। इसका अपन इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाता है, 400 ppm। क्या आ जाता है, 400 ppm। समझे ना बात को, वापस समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर विलय की मात्रा है 0.2 ग्राम और नीचे विलियन की मात्रा कितने, 500 ग्राम, इंटू 10 की घात 6। जहाँ पर अपन क्या करते हैं, दशमलव हटा देंगे तो अपन को यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी से होगी। तो जैसे हटाएंगे तो 1 और इसके आगे एक संख्या है, सिंपली 0 हो जाएगा, नीचे 3 जीरो और ऊपर 3 जीरो, 3 से 3 जीरो कटेंगे, बाकी इसमें 6 है तो 6 में से 3 बचेंगे, तो कितने, 3। इसके साथ गुणा होगा तो 2000 हो जाता है, और 2000 मतलब 2000 में भाग देंगे अपन 5 का, तो सिंपली कितना आ जाता है, 400 ppm इसका आंसर आ जाता है। तो ये तो था अपन का ppm। अब अपन अगली विलियन की सांद्रता की इकाई देखते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अपन देखते हैं जो कि अगली सांद्रता की इकाई है वो है मोल अंश, या इसको अपन कह सकते हैं मोल भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर अपन समझते हैं ध्यान से मोल अंश क्या होता है। देखिए मोल अंश में अपन क्या करते हैं, सिंपल अपन क्या करते हैं, विलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलियन। एक अपन यहाँ पर बीकर ले लेते हैं, उस बीकर में अपन एक विलय डाल देते हैं और एक क्या डालते हैं, विलायक। एक अपन का मान के चलिए विलय है और एक अपन का मान के चलिए विलायक है ना। तो यहाँ पर विलियन बनाते हैं, उसमें 2 अवयव उपस्थित हैं, ए और बी। जब अपन किसी विलियन को बनाते समय उसमें जितने भी उपस्थित अवयव हैं उनका अपन मोल निकालते हैं, यानी कि कुल मोलों की संख्या निकालते हैं। तो इन मोलों की संख्या को अपन कह सकते हैं मोल अंश या फिर मोल भिन्न कह सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हो सकता है वो देखते हैं। अपन माना कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, माना कि ए व बी अवयव हैं, यानी कि विलियन में उपस्थित अवयव हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि ए अवयव का मोल, ए अवयव का मोल, ए अवयव का मोल कितना होगा, एन ए, एन ए। तो बी अवयव का मोल कितना होगा, एन बी। अब अपन क्या करते हैं कि जो ए अवयव है उसका मोल तो है एन ए, लेकिन इसका मोल भिन्न क्या होगा, उसका मोल भिन्न क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर मोल भिन्न इसको अपन दर्शाएंगे एक्स ए,
और बी अवयव का मोल तो है NB, लेकिन इसका मोल भिन्न दर्शाएंगे किससे अपन? XB से। किससे दर्शाएंगे? XB से। जब अपन XA मोल भिन्न निकालेंगे तो सिंपल क्या होगा? XA बराबर एक तो खुद का मोल यानी कि Na बटे कुल विलयन में उपस्थित अवयवों का कुल मोल यानी कि Na प्लस Nb। समझे ना बात को? देखिए A अवयव यानी कि A एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मोल है Na और उसका मोल भिन्न अपन दर्शाएंगे XA, उसके बाजू वाले लड़के को। तो B अवयव है या B भाई साहब है, उसका अपन निकालेंगे मोल NB और उसका मोल भिन्न XB। जहाँ पर अपन A वाले भाई साहब को देखते हैं मोल भिन्न, तो खुद का मोल प्लस विलयन में उपस्थित जितने अवयव हैं कि जितने भाई साहब है उसका कुल मोल हो जाएगा। तो कितने यहाँ पर? 2 हैं, A और B, तो उसका मोल आ जाता है। इसके बाद अगर अपन XB का मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर होगा NB ओपन Na प्लस NB। एक तो उसका खुद का मोल बटे विलयन का कुल मोल। सिंपल, क्लियर? इस प्रकार से हो जाता है। अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर XA प्लस XB दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब अपन दोनों को जोड़ते हैं देखते हैं क्या होता है। देखिए Na प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, Na प्लस NB। उसी प्रकार से यहाँ पर NB के लिए लिखेंगे अपन Na प्लस NB। अब इसका अपन एलसीएम क्या होगा इसका? Na प्लस NB, क्योंकि दोनों में क्या है? Na प्लस NB दोनों में है ना, इसलिए तो सिंपल यहाँ पर इसका इसके साथ भाग देंगे और एक आएगा तो उसके बाद में इसको अपन इसके साथ गुणा कर देंगे तो सिंपल क्या हो जाता है? Na प्लस NB है ना, इसका भी वही होगा। तो ऊपर वाला होता है वही रहेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपली Na प्लस NB से Na प्लस NB कट जाता है और सिंपली आ जाता है 1। इससे आप क्या समझे कि जब भी अपन मोल भिन्न की बात करते हैं तो उस विलयन में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं, 1 हैं या 2 हैं या फिर 3 हैं या फिर 4 हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हैं अपन के 2, कौन से? A और B। उनका अपन क्या करते हैं? मोल की संख्या निकालते हैं, यानी कि मोल भिन्न ज्ञात करते हैं। तो उनका टोटल मोल भिन्न होगा, वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे अपन मान के चले इसको कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर XA प्लस XB बराबर 1, ये हो गया। जैसे अपन मान के चलते हैं, यहाँ पर अपन ने 2 लिए थे, मान के चलिए अपन 3 ले लेते, तो 3 के लिए क्या होगा? जो यहाँ पर था ना उसके लिए यहाँ पर एक दूसरा जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा। अपन मान के लिए C ले लेते, अवयव C है ना, अवयव का मोल तो हो गया NC और मोल भिन्न क्या होगा? XC बराबर NC ओपन टोटल Na प्लस NB प्लस NC। तो इसके साथ जुड़ जाएगा कैसे? Na था बटे नीचे क्या होगा? Na प्लस NC NB सॉरी और NC। उसी प्रकार से NB का होगा और Na प्लस NB प्लस NC और लास्ट क्या होगा? NC बटे Na प्लस NB प्लस NC। इसका लघुत्तम क्या आएगा? Na प्लस NB प्लस NC और ऊपर भी क्या आएगा? Na प्लस NB प्लस NC। इसका घटेगा तो कितना आएगा आंसर? 1। यानी कि हुआ क्या? XA प्लस XB प्लस XC बराबर देखेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अपन विलयन में जितने अवयव उपयोग करते हैं उसका मोल भिन्न कितना आता है, यानी कि उसका सारा योग कितना आता है? 1 आता है। अब देखिए इसकी अपन डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। परिभाषा देखिए कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल भिन्न मिश्रण के उस अवयव के मोल भिन्न और मिश्रण के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या को मोल भिन्न कह सकते हैं। और एक नोट बात आप उनको ध्यान में रखना है। क्या नोट बात आप उनको ध्यान में रखना है कि
विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का मोल भिन्न का योग एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ये अपने दिमाग में ध्यान रखना है, नोट कर लेना इसको। विलयन में उपस्थित, ये विलयन लिखा है ना, तो ये विलयन लिखा है। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का मोल भिन्न का योग एक होता है। इसके बाद अपन लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं कि जो मोल भिन्न होता है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो ताप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसमें आयतन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आयतन। जब आयतन नहीं होगा तो इसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करेगा तो जिसके कारण से मोल भिन्न होगा वो तापमान बढ़ाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो था उनका ppm और मोल अंश। बाकी जो रहते हैं सांद्रता की इकाइयाँ उसको नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।